बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में बयान लेकर हाजिर हुए क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जिसका उन्वान है हिंदुस्तान और पाकिस्तान कैसे अलग हुआ। इस मौजू पर बयान फरमा रहे क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब। बयान को सुनने से पहले हमारे चैनल दीन की तालीम को सब्सक्राइब करें। चलते हैं बयान की तरफ। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा क्या बात है। फरमाने लगे आखिरी तमन्ना ये है गंगोही और कुतुब आलम, तेरी गोद हो मेरा सर हो, तेरी जुबान हो खुदा का कुरान हो, सुनता हुआ रुखसत हो जा। सुभान अल्लाह। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह शामली के मैदान में जो अंग्रेज से लड़ रहे थे, जो अंग्रेज को गोलियां मार रहे थे, सीने में खा रहे थे, मुकाबले में पलटन थी, गोरा पलटन थी, सादो सामान था, हथियार थे, सब कुछ था, और ये अल्लाह वालों की जमात अल्लाह का नाम लेकर खड़ी थी। फरमाते हैं मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा मैदान में बैठ गए। हज़रत गंगोही फरमाते हैं मैं मौलाना के पास पहुंचा। हज़रत क्या हुआ? फरमाने लगे अंग्रेज की गोली पेशानी में लग गई, माथे में लग गई, गोली अंदर रह गई, लहू की धार दूर जाके पड़ी, खून इतना बह गया है नजर जवाब दे गई। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़कर दुरूद शरीफ पढ़ी, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, और दम कर दिया और हाथ फेर दिया। मौलाना नानोतवी फरमाते हैं अल्लाह पाक ने इतनी करीमी फरमाई, जख्म तो क्या, लहू का फुवारा तो क्या, मेरी पेशानी में गोली लगने की खराश भी बाकी न रही। हाफिज़ जामिन साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो गए, और यूं कहते कहते फला बिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता, जो मरने का शऊर नहीं रखते वो जीने की तरीके कार को से बाकी भी कोई नहीं। हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह गोली खाकर शहीद हो गए। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं अच्छा खासा अपने इलाके का गैरदार था, बहुत बड़ा नंबरदार जिम्मेदार था। फरमाते हैं हमने अंग्रेज की मुखालफत की, मेरे सामने मेरे मासूम बच्चों को अंग्रेजों ने उठा उठा कर बाहर फेंक के मारा। माँ बहनों को घर से बाहर निकाल दिया और मेरे मकान को नीलाम कर दिया, जमीन की कुर्की कर दी, तमाम कारोबार की डिग्री कर दी। और मौलाना जाफर थनेसरी कहते हैं मेरे पैरों में मेरे हाथों में बेड़ियां डाल दी गई। मौलाना यहया पटना वाले, मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वाले, मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों हजरात कहते हैं चारों तरफ से गिरफ्तारियां हो रही थी, चारों तरफ से लोगों पे मार पड़ रही थी। उधर मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों को आजाद कराने के लिए, मुसलमान कौम को आजाद कराने के लिए, दीन और इस्लाम का सिक्का साथ लेने के लिए काहिरा के जेल खाने माल्टे की जेल में खड़े होकर 18 से मकई पीस रहे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पैरों पे बरम आ गया, सूज गए थे, चक्की चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, मगर मजबूरी थी, खड़े होकर चक्की चलाया करते थे। खुदा की कसम कौम की आजादी की कदर उनकी कब्रों से जाके पूछो जिन्होंने 4 सेल काहिरा के जेल खाने में काटे। तुम क्या जानो मुल्क की कदर को, तुम्हें कदर जानस की हो सकती है, तुम्हें नाचने की कदर हो तुम क्या जानो मुल्क की कदर को, तुम्हें कदर जानस की हो सकती है, तुम्हें नाचने की कदर हो सकती है, तुम्हें गाने बजाने की कदर हो सकती है, तुम्हें रंग रीलियों की कदर हो सकती है। जरा उन लोगों की कब्रों से जाके पूछो जिनकी जानों को छलनी बना दिया गया। अगर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी दी, बेशुमार लोगों ने कुर्बानियां दी, काले पानी में हजारों लोग जाकर के मरे, कफन भी नसीब न हुआ। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं
پیدل چلایا گیا. انگریز ہمیں چابک مارتا تھا, ہم چل نہیں سکتے تھے, ہمارے پیروں میں اور زیادہ لوہا ڈال دیا گیا, ہمیں لاہور لا کر کے بند کر دیا گیا, ہمیں اطلاع دی گئی تمہیں پھانسی دی جائے گی. خبر دی ان لوگوں کو, تم انگریز کے دشمن ہو, تم ہمارے مخالف ہو, اس لیے تمہیں سزائے موت کی جائے گی. جیل خانے میں شور مچا کے مولویوں کو پھانسی لگائی جائے گی. یہ بجائے رونے کے, بجائے گھبرانے کے, ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. مبارک ہو, شہادت کا انتظام ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہنس رہے, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. انگریزوں کو اطلاع ملی جیل میں جن مولویوں کو پھانسی دینے کا پروگرام بنایا ہے وہ تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, بغل گیر ہو رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا, ہم نے پھانسی کینسل کر دی. مولانا جعفر قنیسری کہتے ہیں مجھے بلا کر کے پھانسی دینے کا پروگرام تو کینسل کر دیا, مگر کھڑا کر کے اطلاع ملی کہ صبح پھانسی دے دی جائے گی. میں نے رات کا میرا فاقہ تھا, سحری کا وقت تھا, قریب کھڑے ہوئے ایک درخت کے پتے چبا کر میں نے روزے کی نیت کر لی. اللہ کے حضور میں شہادت ملے گی, پروردگار عالم کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا, اپنے رب کے حضور میں روزہ دار ہو کر جاؤں تو مزہ آ جائے گا. فرماتے سارا دن اتنا مارا بے ہوشی میں کٹا, اگلی رات آ گئی, ہوش آیا تو آدھی رات بیت چکی تھی. فرماتے ہیں میں نے قریب کے پلاٹ میں کھڑے ہوئے گھاس کے تن کے چبا کر سارا دن کی پٹائی والے روزہ افطار کر لیا. اور فرماتے ہیں میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی, میں نے دیوار کے پیچھے جھانک کر دیکھا 12 عالم دین کو لٹایا ہوا ہے اور ان کو انگریز داغ دے رہی ہے, پسلیوں پہ داغ دیے, پیشانیوں پہ داغ دیے, ہاتھوں پہ داغ دیے. مولانا جعفر قنیسری لکھتے ہیں کالا پانی کتاب میں 12 کے 12 تمام کے تمام جل کر شہید ہو گئے, مگر کسی نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولانا جعفر قنیسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پھر ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے کا بندوبست کیا, انہیں کالا پانی پہنچاؤ. مجھے مال گاڑی میں ایک پنجرا رکھا اور اس میں بند کر دیا, اس میں نوکدار تار لگا دیے. نہ میں جھک سکتا تھا, نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا, نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا. مجھے یقین ہو گیا یہ میرا آخری وقت ہے. میں نے ہر سانس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں درود پڑھتا رہا, سانس آتے جاتے رہے, میں پڑھتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا, میں گشت آ کر خاردار تاروں پہ گرا, نوکدار تاروں پہ گرا. ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک عرصہ گزارا ہے وہاں, کھیت کی کھیت قربانی کی ہے جن حضرات نے قربانیاں دی ہے ملک اور قوم کے لیے. اگر قوم کی عادت ہے قربانی دینے والوں کا نام نہیں لینا, سلسلہ چلتا رہا, قربانیاں لوگوں نے دی. انگریز تنگ ہوا, ملک آزاد کرنے پر مجبور ہوا. خدا کی قسم یہ جتنے تمہیں اس وقت سرمایہ دار, ذمہ دار, لینڈ لارڈ, افسر, ڈاکٹر, یہ تمہیں جتنے نظر آتے ہیں نہ انہوں نے قربانی دی نہ ان کے باپ دادا نے قربانی دی. ان میں سے ایک بھی قربانی دینے والا نہیں, بلکہ یہ علماء کو مخبری کر کے پھانسی تک کی سزائیں دلوایا کرتے ہیں. دین کی عظمت ان لوگوں نے بچائی. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ہے, سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ. جلندھر شہر میں دوپہر کا وقت ہے, کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے لگے. جمعدار صفائی کرنے والا آ نکلا. اس زمانے میں فلک سسٹم تو کہاں تھے. شادی نے اپنے ہاتھ دھونا چھوڑ دیا, اس کا ہاتھ پکڑ کر جمعدار بنگی کو کہا ہاتھ دھونے میرے ساتھ
खाना खाइयो। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। कहने लगा शाह जी क्या करते हैं आप सैयद है, मैं तो तुम्हारा बंदी हूँ, तुम्हारा झूठ मूठ खा लूंगा, बाद में आप तो खाए। कहा नहीं, तू भी बंदा मैं भी बंदा, अल्लाह, सारे एक मालिक के बंदे, मेरे साथ खाना हो। माशाअल्लाह। वो बतेरा मना करता रहा, शाह जी ना माने। कहने लगा फिर साथ ही खिलाओगे क्या? तो फिर थोड़े से ठहर जाओ। घर गया, बहन को लाया, बीवी को लाया, अम्मा को लाया और कहने लगा शाह जी फिर ये घर भी बैठा है, मैं भी बैठा हूं, पहले कलमा पढ़ा फिर रोटी खिलाओ। सुभान अल्लाह। इस तरीके से दीन इन लोगों ने बचाया और यूं तबलीग की। गाड़ी में सफर हो रहा, गाड़ी चल रही है, एक हिंदू लीडर लैट्रीन में गया तो बड़ी गंदगी, बड़ा बड़ा करता वापस आ गया। वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जानता नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप उठे और लोटा लिया और सफाई करके फरमाने लगे हम चले जाओ, ठीक है। हिंदू गया और जाके देखता है कि बड़ी सफाई हो रही है, फारिग होकर के आया और देख के कहने लगा मौलाना आपका नाम क्या है? फरमाने लगे लोग मुझे हुसैन अहमद कहते हैं। अगले स्टेशन पर सारे खानदान को दूसरे डब्बे में से लाया और कहने लगा मौलाना जो मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस कदर अजमतों वाला है कि दूसरों के लिए गंदगियों की सफाई करो, आराम पहुंचाओ, पहले कलमा पर आओ फिर आगे सफर हो। इस कदर कुर्बानियां हैं, इन्होंने अखलाक की कुर्बानी इन्होंने दी, जान की कुर्बानी इन्होंने दी, माल की कुर्बानी इन्होंने दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बैतुल मुक़द्दस में जाके दफन। आजादी हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देखो किन लोगों ने कुर्बानी दी। चलते चलाते पाकिस्तान के बनने का वक्त करीब आया, कोशिश की, उसमें लीडर भी शामिल हुए, अल्लाह वाले भी शामिल थे। ये गलत बात है कि एक दो ने ये फलाने बनाया। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और ये तमाम का तमाम मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम के तमाम लोग आजादी मुल्क और पाकिस्तान को बनाने की तहरीक में सबसे अव्वल के लोग। बल्कि मैं यूं कहूं अगर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ना होते, अगर मौलाना जफर अहमद उस्मानी ना होते, अगर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस तरफ ना होते, मौलाना सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती शफी साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, अगर ये लोग ना होते तो शायद मुल्क बनता ही ना। इन सब ने मिलकर कुर्बानी दी, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के बानी ने कुर्बानी दी, खान लियाकत अली खान ने, नाज़मुद्दीन, शहाबुद्दीन, इन सब लोगों ने मिलजुल कर जैसे भी किसी की हैसियत थी वैसे कुर्बानी दी। पाकिस्तान मार्ग से वजूद में आ गया 14 अगस्त को। तक़सीम अंग्रेज ने गलत की। 8 गुना मुल्क हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिया सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बहुत कम इलाका मुसलमानों को मिला। मगर यहाँ इस बात को ना भूलना कि यूं कहना बड़ा आसान है कि फलाना कांग्रेसी था, फलाना यूं था। अगर 16 करोड़ हिंदुस्तान में इस वक्त ना होता तो तुम इस मुल्क में 16 करोड़ मुसलमानों को खपाते कैसे? अल्लाह पाक की मसलियत होती है। मुल्क बना, कौम आबाद होने के लिए कुर्बानी दी। अब तस्वीर का ये रुख देखो कि पाकिस्तान बनाया और बन गया, मगर कुर्बानी किन लोगों ने दी? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या मालूम है 14 अगस्त के बाद जो मशरकी पंजाब में हालात हुए, राजपटियाली के हालात देखो, संगरूर के हालात देखो, नागा के हालात देखो, मशरकी पंजाब के हालात देखो। खुदा की कसम लोगों के दिलो दिमाग में ये बात छा गई थी अल्लाह के कुरान की हुकूमत होगी, अल्लाह के दीन के निजाम, इस्लाम का निजाम चलेगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिंदगी बसर किया करेंगे। चलो घर छूटता है तो छूट जाए, जमीनें छूटती है तो छूट जाए, मुरब्बे छूटते हैं तो छूट जाए, दरबार कुर्बान होता है तो कुर्बान हो जाए, वतन कुर्बान होता है तो कुर्बान हो जाए, मगर हम सबको कलमा मिलेगा, दौलत ईमान की मिलेगी।
खुदा दस्तक रब्बे जुल जलाल की कसम, उन बेटियों की रूह है, उन मासूम बहनों की रूह है, उन बूढ़ी माओं की रूह है, आज तुमसे सवाल करती है। और हमने तो कुर्बानी दी थी, तुमने 35 साल के अंदर क्या किया? दरियाओं में बहने वाली रूह है, कुओं के अंदर डूब कर मर जाने वाली बहनें आज उन औरतों की रूह है, हमसे सवाल करती है, हमसे मुतालबा करती है, हमसे पूछती है। और तुम कहते थे पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और 35 साल गुजर गए, आधे से ज्यादा मर गए, वो कलमा तुम्हारा कब पूरा होगा? कई लाख मुसलमान कट गया, कफन न मिला। कई लाख मुसलमानों को नमाज जनाजा न मिली। लाखों मुसलमानों की खोपड़ियां कुत्तों ने जंगलों में घसीटी। काफिले के काफिले कट गए, काफिले के काफिले शहीद कर दिए गए। शहजादियों की आबरू बर्बाद हुई, खानदादियों की असमत इस मुल्क की बुनियाद में लगी है। रोड़ा ईंट बजरी सीमेंट से इस मुल्क की बुनियाद को नहीं बढ़ा गया। खुदा की कसम, लोगों की खोपड़ियां इसकी बुनियाद में है, शहजादियों की आबरू इसकी बुनियाद में। सारी चीजें सामने है, आज हमसे सवाल करती हैं। मशरकी पंजाब में खैराबाद होने वाली 2.5 लाख से ज्यादा मस्जिदों के मीनारे पूछते हैं, मस्जिदों के मेहराबों मिंबर पूछते हैं। और लोगों, हमारे अंदर तो खंजीर खड़े हैं, हमारे अंदर तो गधे पेशाब कर रहे हैं। जहाँ कुरान रखा जाता था वहाँ शराब की बोतलें रखी है, जहाँ सजदे हुआ करते थे वहाँ गोबर की पाथियां पड़ी है। और लोगों, तुमने जा करके खुद क्या किया? 3 लाख मस्जिदों के मीनारे हर वक्त झुक झुक कर सवाल करते हैं। और पाकिस्तान में आबाद होने वाले लोगों और कलमा पढ़ने वाले लोगों और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरने वालों, कब आओगे, कब आजान दोगे? मगर यहाँ पर हर सोसाइटी ने एक अलग रूप इख्तियार किया, एक अलग रंग इख्तियार किया। न किसी के दर्द से कोई वाकिफ बना, न कोई किसी के कर्म को जान सका। जिन लोगों ने सब कुछ कुर्बान किया, आज एक एक रूप पुकार पुकार करके कहती है, और पाकिस्तानी कौम जवाब दो। तुम खुशियां मनाते फिरते हो, तुम दंदनाते फिरते हो, तुम उछलते कूदते फिरते हो, और हमने क्या कसूर किया था? 2 गज कफन का टुकड़ा भी न मिला। हमने क्या गुनाह किया था? 4 तकबीर नमाज जनाजा भी न मिली। और हमने क्या गुनाह किया था? कब्र की 2 गज जमीन भी न मिली। मशरकी पंजाब में जो परचम कुशाई हुई, झंडा लहराया गया, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी के हाथों से लहराया गया। मशरकी पंजाब में झंडा हमने लहराया, मगरबी पाकिस्तान में झंडा हमने लहराया, और मुखालिफ हम। तुम उस वक्त कहाँ थे? फिर दस्तूर साज असेंबली उस वक्त जो कायदे आजम ने बनाई, उसमें अल्लामा सुलेमान नदवी देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये लोग तो कभी नजर आए ही नहीं। कायदे आजम की वफात हुई, जनाबा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी ने पढ़ाया। खान लियाकत अली खान मरहूम की शहादत हुई, जनाबा मौलाना तशामुल हक साहब देवबंदी मरहूम ने पढ़ाया। हमारी कुर्बानियां हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी ना होते, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ना होते तो पाकिस्तान न बनता। और जो लोग उस वक्त इस नजरिए के हामिल थे कि भी तकसीम नहीं होनी चाहिए, गलत आबादी होगी, तकसीम होने के बाद झगड़ा होगा, लोग
फितना बर्दादी में फंस जाएंगे। वो भी तुम्हारे ये मुल्क के दुश्मन नहीं थे। हमने देखा कि फिर सन 47 के बाद जो हालात बने, जो बनते चले गए, सिर्फ एक ऐसा वजीर आजम आया जिसको मैदान में खड़ा करके गोली मार दी गई, जिसका बैंक बैलेंस 37 रुपए 12 में निकला। कफन के पैसे खान लियाकत अली खान के बैंक बैलेंस से कफन के पैसे भी पूरे ना निकले। उन लोगों ने ये मुल्क बनाया था और वो लोग इस मुल्क के कदरदान थे। हर साल यौम आजादी आता है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, ये था हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान, जिसमें हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए देवबंद की कुर्बानी के बारे में बयान किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कैसे अलग हुआ था, इस मौजू पर बयान फरमाया है क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। जो आपको ये बयान थोड़ा भी पसंद आया हो, हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दीन की तालीम 9M पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।